नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। कैबिनेट बैठक में भू कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की लड़ाई लड़ने वाली भू कानून संघर्ष समिति ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, जिसका विपक्ष ने समर्थन किया है। समिति के अध्यक्ष मोहित जिमरी ने कहा है कि सरकार ने प्रस्ताव तैयार करने से पहले भी कानून की लड़ाई लड़ रहे संगठनों से कोई भी संवाद नहीं किया है। ऐसे में लगता है कि एक बार फिर सरकार ने अपने हिसाब से संशोधन की तैयारी कर ली। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कानून बनने के बाद वाकई जनभावना के अनुरूप इसका खाका तैयार किया गया है तो मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा। लगातार जनता इस बात को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते रही। भूमि कानूनों में संशोधन विधेयक से पूर्व उसके ड्राफ्ट को जन समीक्षा के लिए एक बार जनता के बीच सार्वजनिक किया जाए, लेकिन आपकी सरकार ने ऐसा नहीं किया और आज आप कह रहे हैं कि सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड में भूमि कानून राज्य निर्माण के बाद से है, लेकिन कैसा कानून बनाया गया है इस बात की जानकारी जनता को भी है। अभी तक के कानून में माफिया के लिए सारे रास्ते खोले गए हैं जमीन के लूट के। हो सकता है जो आप भूमि कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं उसमें भी माफिया के लिए रास्ते खोले जा रहे हों। आमतौर पर लोग अपनी लापरवाही और सही जानकारी न होने के चलते अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित नहीं रख पाते, जिस पर प्रकाश डालते हुए देहरादून के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर BKS संजय और उनके सुपुत्र डॉक्टर गौरव संजय ने फ्रॉम द पेन ऑफ सर्जन्स नामक पुस्तक लिखी है। वहीं राजधानी देहरादून के दून लाइब्रेरी में विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल उत्तराखंड के पूर्व DGP अनिल रतूड़ी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस बीच अनिल रतूड़ी ने कहा कि इस पुस्तक में मनुष्य और समाज के लिए महत्वपूर्ण विषय लिखे गए हैं, जिन पर अगर जिम्मेदार नागरिक ध्यान दे तो उससे मानवीय और सामाजिक कल्याण हो सकता है। ये बहुत अच्छी पुस्तक डॉक्टर BKS संजय जी ने और उनके पुत्र डॉक्टर गौरव संजय जी ने लिखी है, फ्रॉम द पेन ऑफ द सर्जन्स। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो मनुष्य के लिए, समाज के लिए हैं, जिन पर यदि ध्यान दिया जाए और उसमें सब सहयोग करें, खास तौर से जो जिम्मेदार नागरिक हैं वह, तो मानवीय कल्याण, समाज का कल्याण हो सकता है। और उसमें जैसा आपने सही कहा, दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं का भी है, विभिन्न प्रकार की सेहत का है। देखिए, कब तक जो पुस्तक लिखी गई वो सिर्फ जनता में इसको जागरूकता फैलाने के लिए, जिसमें जितने भी लिखा गया है वो सब किसी न किसी भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रॉब्लम जो चलती है, वातावरण की जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, मिलावट है, अल्कोहल है और स्मोकिंग है, जैसी बुरी आदतें हैं, लाइफ स्टाइल है, इस तरह की समस्याओं के बारे में इसमें लिखा गया है। कैंसर का जो मेन कारण है वो है लॉन्जिविटी। अगर जैसे जैसे आपने देखा है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तो इंडिया की जो एवरेज लाइफ स्पैन थी वो 37 साल थी, आज के समय पर ये 74 हो गई है। तो जैसे जैसे हमारी ओल्डर पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो इनको इन चीज़ों की सेवाओं की भी ज़रूरत है। तो कैंसर के लिए जैसे जैसे नए नए सेंटर्स बन रहे हैं, हाँ, इन सारे सेंटर्स को बहुत अच्छे इक्विप और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। साथ में डॉक्टर्स होने भी उतने ही ज़रूरी हैं जो कि इनमें ट्रीट कर पाएँ। आपने देखा होगा कि हेल्थ सिस्टम, जो हमारी स्टेट हेल्थ सिस्टम है, डॉक्टर्स इतने एम्प्लॉय नहीं हो पा रहे हैं, इन सारे जो पोस्ट है वो सब खाली हो रही है। धामी सरकार के द्वारा सदन में पेश किए गए भू कानून संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इसके बाद अब भाजपा के विधायकों ने इसके पक्ष में अपने मत देने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेशवासियों की पहाड़ों की जमीनों को खुर्द बुर्द किए जाने की जो एक बड़ी चिंता थी वो अब खत्म हुई। वहीं विपक्ष ने भू कानून में सरकार को लेकर सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस कानून में कुछ कमियां थी, जिसके चलते विपक्ष ने सदन में इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की बात रखी, लेकिन सत्ता पक्ष में इसे न मानते हुए सदन में पारित करवाया। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। यानी ये एक बैकडोर एंट्री खोल दी बड़े इन्वेस्टर के लिए। छोटी मछली नहीं ले पाएगी, छोटी जमीन का टुकड़ा नहीं बिक पाएगा, लेकिन कोई बड़ा धन्ना सेठ आएगा, वो चिन्हित करेगा कि मुझको ये 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ का प्लॉट चाहिए,
उसे कहेगा आप शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए और आप अब हट जाइए। थोड़े दिन में उस प्लॉट को नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या किसी भी नगर निकाय के विस्तार करके उसमें लेकर और फिर कह दिया जाएगा अब आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये एक बैकडोर एंट्री खोल दी बड़े मगरमच्छ के लिए। छोटी मछलियां ठीक है वो नीचे चल पाएंगी, लेकिन बड़ा मगरमच्छ अगर आएगा तो वो इसमें इसके कानून का फ़ायदा उठा पाएगा। बहुत लंबे समय से प्रदेश के अंदर भू कानून की डिमांड थी और बहुप्रतीक्षित ये निर्णय था। आज एक इतिहास रचा गया है कि उत्तराखंड की विधानसभा ने एक सख्त भू कानून पास किया है और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड में जो हमारी चिंताएं थी कि पहाड़ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही थीं और लोग ज़मीनें खरीदते थे किसी और प्रयोजन से और उसके बाद उसका दुरुपयोग करते थे, आज उस पर लगाम लगी है। और जो इस प्रकार की भूमियां हैं जो जिस प्रयोजन से ली गई थी, अगर उस पर वो काम नहीं हुआ है तो उसकी भी एक रिपोर्ट सामने रखी गई। वो भूमियां सारी सरकार में निहित होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा दिन है। पूरे उत्तराखंड वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। कांग्रेस पार्टी की विधायक ममता राकेश ने सदन में हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि एक जिले में नियम के मुताबिक एक मेडिकल कॉलेज ही खोला जा सकता है, जिसके तहत पहले ही हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खोला जा चुका है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और हरिद्वार में पहले ही मेडिकल कॉलेज को खोला जा चुका है। मेडिकल कॉलेज 2021 में 22 में हरिद्वार में बनाया गया, जबकि पहला प्रस्ताव भगवानपुर मेडिकल कॉलेज का था। उसके बाद जब हर विधानसभा सत्र में मैं इस बात को उठाती रही, इस मांग को उठाती रही कि हम सदन में भी श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे सदस्य एक्सपायर हो जाते हैं। हमने अभी भी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को, चंद्रशेखर जी भट्टेवाले जो आलमपुर के पूर्व विधायक हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैंने कहा कि श्रद्धांजलि देने का सभी सच्चे अर्थों में अर्थ है कि जब उनके सपनों को साकार करें, लेकिन हम उनके सपनों को साकार नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तो अपने लिए नहीं, गरीब जनता के लिए इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराया था। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि अब मेडिकल कॉलेज बनना वहाँ संभव नहीं है, आप चाहें तो जिला चिकित्सालय वहाँ बनवा सकती हैं। तो मैंने समय की प्राथमिकता को देखते हुए वहाँ उप चिकित्सालय बनाने की मंत्री जी की बात को स्वीकार कर लिया। और सदन में कहा है कि भारत सरकार और राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रही है। और जो ममता राकेश दीदी का प्रश्न था उनका मैंने जवाब दिया, क्योंकि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी बन गया है, तो एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते हैं। तो मैंने उनके प्रत्युत्तर में जवाब दिया है और पूरे देश में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये प्रकरण है 2014 का, 2015 का और 2016 का। तब कांग्रेस की सरकार थी और मैंने उत्तर भाषण में भी कहा है कि भाई अगर आप हरिद्वार के इतने चहेते थे तो 3 साल आप सरकार में रहे हैं, आपने उस समय क्यों नहीं बनाया? और हमने तो बना के तैयार भी कर दिया है, 100 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है। रही भगवानपुर की बात, तो मैंने दीदी से निवेदन किया था सदन में कि हम ये कर सकते हैं कि वहाँ उप जिला चिकित्सालय अगर मानक होंगे तो बना सकते हैं। तो देखो भाई, हम तो सबका साथ सबके विकास में वो रखते हैं। और आप देख रहे होंगे कि कल 18 विधायकों ने, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्होंने भी जब स्वास्थ्य के प्रश्न पे जब उत्तर भाषण में उन्होंने जब जवाब दिए या क्वेश्चन किए, तो उन्होंने भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कक्षा 10वीं के छात्र हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने के लिए स्कूलों में पहुंचे हैं। स्कूल प्रबंधन ने बोर्ड की परीक्षा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सभी छात्रों को चेकिंग के बाद स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। उनके प्रवेश पत्रों की भी गहनता से जांच हो रही है। किसी भी प्रकार से बोर्ड की परीक्षा बाधित ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हिंदी का प्रश्न पत्र देने के लिए पहुंचे छात्रों में परीक्षा को लेकर तनाव और उत्सुकता दोनों देखे गए हैं। स्कूलों में परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने बताया कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफी मेहनत की है। प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा, इसको लेकर जहां थोड़ा तनाव है और उत्सुकता भी है। सभी स्कूलों में प्रधानाचार्यों ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा नकल विहीन और स्वच्छता से संपन्न हो, इस पर पूरा फोकस बना हुआ है।
उत्तराखंड विधानसभा में कल से पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा गरमाया हुआ है। सदन में प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विपक्षी विधायक खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इस पर सदन में माफी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और उन्होंने तुरंत संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस बाबत चर्चा की। मुख्यमंत्री का मानना है कि उन्होंने कल ही प्रेमचंद अग्रवाल से बात कर कह दिया था कि अगर त्रुटि बस कोई शब्द ऐसे उनसे निकल गए हों तो जिससे दूसरे सदस्य को कुछ आघात लगा हो तो वो सदन में अपनी बात को रखकर स्पष्ट करें। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के माध्यम से अपनी बात को रखा तो जरूर, लेकिन विपक्षी सदस्य इस पर आज भी संतुष्ट नहीं नजर आए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहल दोनों तरफ से हुई है और सदन में इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए। जहां आज वो एक बार फिर मंत्री जी से बात करेंगे और उनसे उस बात को स्पष्ट करने को कहेंगे। मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है। ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे पूछ सकते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहाँ ले जा रहे हैं बात को? इस पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है? नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा, माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। कोई भी टिप्पणी, हम एक पर्वतीय प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रदेश को बनाने में बहुत लोगों ने अपनी शहादत दी है। आपको पता है किस तरीके से मसूरी कांड हुआ, किस तरीके से खटीमा कांड हुआ, हमारे यूपी में जब लोग जा रहे थे तो किस तरीके से उनके ऊपर गोलीबारी करी गई तो बहुत सारे लोगों ने अपनी शहादत दी है। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने का लक्ष्य होना चाहिए। गलत टिप्पणी किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और सबको, ये उत्तराखंड की खासियत है, उत्तराखंड की खूबी है कि सब प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और यही उत्तराखंड की ताकत भी है। तो उत्तराखंड की ताकत को कमज़ोर करने की कुछ लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों से, चाहे वो नेता हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक हो, उस दशक को उत्तराखंड का बनाने के लिए 1.25 करोड़ लोग और सारे जनप्रतिनिधि जिस दिन साथ खड़े होंगे तभी उत्तराखंड आगे बढ़ पाएगा। इस तरह के पहाड़ का अपमान किया जा रहा है। लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन खोया, अपने बच्चे खोए, अपने बुजुर्ग खोए। इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पहाड़ की अस्मिता थी, पहाड़ियत की बात कही गई थी, उन चीज़ों पे आप समझ लीजिए कि उस पर जिस तरह की बात कही, आज उत्तराखंड का शहीद भी पीड़ित होगा कि सदन के अंदर पहाड़ियों को इस तरह से गाली दी जा रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस तरह से सदन के अंदर मैं अकेला विधायक हूँ, 14 पौड़ी लोकसभा से 14 विधायकों में से अकेला विधायक हूँ, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने इतने अपमानजनक शब्द का विरोध नहीं किया। अरे अपनी अपनी पार्टियां हो सकती है, आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन एक पहाड़ की अस्मिता पे इस तरह की बातें कही जाएंगी। ये उत्तराखंड सबका था, लेकिन पहाड़ के लिए पर्टिकुलरली जिस तरह की बात कही गई, ये कहीं भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं समझता हूं विधानसभा सत्र के दौरान सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लिए अपशब्द का प्रयोग किए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। एक और जहां सदन में विपक्ष इस बयान पर सरकार व मंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एशले हॉल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया है, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जो घटना हुई है, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो अपशब्द पहाड़ी मूल के लोगों के लिए कहे हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने ये अपमान उत्तराखंड और उन शहीदों को किया है जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में अपनी शहादत दी है। जो एक घटना हुई है, माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो अपशब्द हमारे पहाड़ी मूल के लोगों के लिए बोले हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये जो अपमान उन्होंने पूरे उत्तराखंड का किया है,
उन शहीदों का किया है जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया है। एक एक व्यक्ति का अपमान किया है। इसके लिए उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और जो उन्होंने अपमान किया है इसके लिए उत्तराखंड उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।